वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 7 अगस्त 2024 और 7 अगस्त से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। ये आपको याद रखना है। हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और हिरोशिमा पर बम हमले के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, हिरोशिमा शहर दोस्तों ये जापान का शहर है। इस पर एक परमाणु बम गिराया गया था जिसका नाम था द लिटिल बॉय। इससे हमला किया गया था यूएसए के द्वारा जापान पर। तो 6 अगस्त 1945 को हमला किया गया था। तुरंत हजारों लोगों की जान ले ली थी। जापानी शहर पर परमाणु बमबारी की 79वीं वर्षगांठ है। यह परमाणु बम से हमला करने वाला पहला शहर था। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे की बात करें तो इम्पोर्टेंट डे की बात करें दोस्तों तो अगस्त 2024 के इम्पोर्टेंट डे हैं। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे मनाया गया। अच्छा, 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त की बात करें, अमेरिकी तट रक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं दिवस के बारे में। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने इंडिया @100 लॉन्च किया है? तो ये हमारे पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। इंडिया @100 लॉन्च किया है। अब ये क्या है दोस्तों? तो इसके अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण प्रकाशन का अनावरण किया है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी, जिसमें क्या बताया गया कि 2047 तक भारत $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी हमारी राष्ट्रपति जी फिजी देश की आधिकारिक यात्रा पर हैं और इनको दोस्तों फिजी के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। फिजी की राष्ट्रपति रातू विलियामे है ना, मेवलिली कटोनीवेरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। ये आपको याद रखना है। तो राष्ट्रपति कौन हो गए दोस्तों फिजी के? तो रातू विलियामे मेवलिली कटोनीवेरे ये राष्ट्रपति हो गए। अच्छा, फिजी की कैपिटल क्या है? तो सुआ। मुद्रा क्या है? फिजियन डॉलर। और प्रधानमंत्री कौन है? तो सिटीवेनी रामुका। कौन है? सिटीवेनी रामुका। ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फिजी, ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नए क्वेश्चन है, माफ़ी चाहते हैं। हाल ही में NCW ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, मतलब कि राष्ट्रीय महिला आयोग। इसने दोस्तों डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे शुरू किया है? नई दिल्ली में शुरू किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, NCW राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। और 1952 में हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी हैं। कौन है? रेखा शर्मा जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प का निधन हुआ है? तो ग्राहम थॉर्प इंग्लैंड के बल्लेबाज थे, है ना, ये आपको याद रखना है। और इनकी 55 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल ये NIT कालीकट ने लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है कालीकट ने अपने अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका के शुभारंभ के साथ डेटा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। सीनेट हॉल में आयोजित एक समारोह में NICT के निदेशक प्रोफेसर प्रसाद कृष्ण द्वारा उद्घाटन किए गए इस पोर्टल से संस्थान में डेटा को संभालने और रिपोर्ट करने के तरीके में बदलाव आएगा, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, आज थोड़ा सा आवाज़ में हमारी दिक्कत जा रही है क्योंकि सर्दी होने के कारण थोड़ा सा आवाज़ बैठी है, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी? तो भारत की ध्वजवाहक मनु भाकर होंगी। कौन होंगी दोस्तों? मनु भाकर होंगी। ये हैं मनु भाकर। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश के हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो मणिपुर में लगाया गया दोस्तों। मणिपुर के कुछ ज़िले हैं, पश्चिमी ज़िले हैं, इन पर दोस्तों नाइट कर्फ्यू लगाया गया, ये आपको याद रखना है। अच्छा, मणिपुर की बात करें, राजधानी क्या है? इम्फाल। CM है N बीरेन सिंह और गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य जी। ये पहले सिक्किम के गवर्नर थे, ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मेतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। वार्षिक उत्सव मेरा हो चोंगबा मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुन थडो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये आपको फैक्ट याद रखना है मणिपुर के बारे में। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 में भारत के GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। किसने? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? तो गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है ऑस्ट्रेलिया देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? एंथनी अल्बनीज़, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल हैं? गिब्सन है, सिम्पसन है, विक्टोरिया है, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट मरुस्थल है। मरे डार्लिंग यहाँ की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये किया है दोस्तों कर्नाटक सरकार ने। किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने गठन किया है। वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है कर्नाटक सरकार ने। अच्छा, कर्नाटक की बात करें, राजधानी है बेंगलुरु। CM है सिद्धारामैया और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले देखते हैं कर्नाटक के बारे में। अच्छा, कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में शुरू हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षारमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस का एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नमाकमाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे गोवा।
गोवा की जो विधानसभा है उसमें दोस्तों अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, गोवा की बात करें, गोवा की राजधानी है पणजी। सीएम है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, गोवा की बात करें, 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण बाजार लॉन्च किया है। और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। इतने फैक्ट आपको गोवा के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये राइट आंसर बताएंगे अमित शाह जी ने। हमारे जो गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप का लोकार्पण किया है। इन ऐप से पूरे तंत्र की टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को बढ़ावा मिलेगा। इतने फैक्ट आपको याद रखना है इसके बारे में। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे अपना देश भारत, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अपना देश भारत बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। तो दोस्तों कौन सा देश कर रहा है? अपना देश भारत कर रहा है। अच्छा, बिम्स्टेक की बात करें, देखिए बिम्स्टेक के बारे में हम फैक्ट लेके आए हैं। उसके पहले भारत की बात कर लेते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक भारत बना है। पहला देश चीन है। ADB ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। अच्छा, भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेज़बानी करेगा। भारत को IPEF आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई है। और भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली में खुलेगा। कहाँ पे? हुमायूं के मकबरा में। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो दोस्तों बिम्स्टेक के बारे में अगर देखें तो बिम्स्टेक फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बिम्स्टेक का बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 जून 1997 को। चेयरमैनशिप अभी किसके पास है? 2022 से थाईलैंड के पास है। और सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में कौन है? 2023 से इंडिया है। इसमें 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार, ये 7 देश बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ पे शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु की बात करें, राजधानी है चेन्नई। CM है MK स्टालिन। और गवर्नर कौन है दोस्तों? RN रवि जी हैं। ये आपको याद रखना है। तो आज का हमारा करंट अफेयर दोस्तों यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।